आसमान की असीम नीलिमा में तैरती एक सपनों की दुनिया, जिसका नाम है नीलचंद्र देश। यहाँ बादलों के नरम कालीनों से ढके महल ऐसे लगते हैं जैसे किसी कलाकार की तुलिका से बनी कोई जीती जागती तस्वीर हो। इस राज्य के निवासी परियां हैं, जिनके पंख इंद्रधनुष के 7 रंगों से रंगे हुए हैं, जो हवा में तैरती रहती है। क्रिस्टल जैसे साफ झरनों से चांद की रोशनी जैसा तरल चांदी का पानी बहता है, जो इस राज्य की अलौकिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। परियां अपनी बादलों की नावों पर चढ़कर आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ती रहती है। उनका उत्साह मानो इस राज्य के हर कोने में फैला हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि जल्द ही इस राज्य पर एक भयानक खतरा आने वाला है। ये क्या हो रहा है? चांद की रोशनी इतनी फीकी क्यों पड़ रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जल्द से जल्द सैनिकों को मेघ चोटी पर भेजो, बहुत जल्दी। ये है नीलचंद्र राज्य के राजा बेंजामिन मार्टिनेज। पिछले कई दशकों से उनके पूर्वज ही इस राज्य पर शासन करते आ रहे हैं। महाराज, महाराज, एक अजीब और भयानक घटना घटी है। क्या हुआ? तुम इतने बेचैन क्यों हो? शांत होकर बताओ, क्या हुआ है? महाराज, आसमान का चांद, उसकी रोशनी तेजी से कम हो रही है। मैंने हर तरफ घूम कर देखा, लेकिन इसका कारण कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रोशनी सोख रही है। चांद जैसे धीरे धीरे मौत की गोद में समा रहा है। ये असंभव है। चांद की रोशनी का कम होना, ऐसी घटना इस राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा है। राजकुमार रियो मार्टिनेज को बुलाओ, अभी। एक पल की भी देरी मत करो। जो आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ। ये है रियो मार्टिनेज, बेंजामिन मार्टिनेज का इकलौता उत्तराधिकारी। बादलों के सुनसान कोने में, जहाँ बादलों की परतें घनी होकर एक अभेद दीवार बना चुकी है, वहाँ उसका हर वार बिजली की तरह भयंकर आवाज कर रहा है। ये तलवार अगर किसी दुश्मन पर पड़े तो वो पल भर में 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये क्या? बादल इतने काले क्यों हो रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता। प्रकृति में ये अचानक असामान्य परिवर्तन। राजकुमार, महाराज आपको बुला रहे हैं, बहुत जरूरी है। राज्य पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। पिताजी बुला रहे हैं? क्या हुआ? इतना जरूरी बुलावा क्यों? चांद की रोशनी फीकी पड़ रही है राजकुमार। कोई इसका कारण नहीं समझ पा रहा है। महाराज बहुत चिंतित हैं। राज्य के लोग भी डर में हैं। चांद की रोशनी फीकी पड़ रही है। तुम लोगों ने मेघ चोटी पर जाके देखा है? जी महाराज, मैं वहां गया था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। न कोई बादल था और न ही कुछ असामान्य। मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। इस रहस्य का समाधान मुझे ही करना होगा।